प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जो कुछ खास होते हैं, जिनके पास कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं जिन पर लंबे अरसे से कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही एक आवेदक थे नन्हे भाई अहरवाल, जो कि पथरिया के झागरी के रहने वाले हैं। वह लगातार पिछले अनेक वर्षों से परेशान थे। कारण है कि एक शिक्षक हैं जो फर्जी मार्कशीट पर कार्य कर रहे हैं, जिनकी लिखित शिकायत उनके द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी इस संबंध में जांच की गई और पाया कि फर्जी मार्कशीट पर शिक्षक नौकरी कर रहा है। बावजूद इसके अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच की बात कहकर हमेशा ही अधिकारी पल्ला झाड़ते थे। जिला शिक्षा कार्यालय की संलिप्तता इस मामले में नजर आती है, क्योंकि लगातार पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित के द्वारा जन सुनवाई में पहुंचकर एक आवेदन दिया गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा तमाम पत्रों का अवलोकन किया गया और उसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में चर्चा की और कहा गया कि एफआईआर दर्ज की जाए। शिक्षक कुंजीलाल पिता कोड़ीलाल ग्राम खजरी में पदस्थ है, जिसके विरुद्ध ये शिकायत पत्र सौंपा गया है। पहले हम शिकायतकर्ता की शिकायत को सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्हे भाई अहरवाल, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम झागरी, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। किस संबंध में आज शिकायत की है और किसकी शिकायत की है? हमने करी श्री कुंजीलाल अहरवाल बल्द कोड़ीलाल अहरवाल, ग्राम बिलानी, वर्तमान में वार्ड नंबर 2 पथरिया, रेलवे पुलिया के सामने रहने वाला, शिक्षक कनारी में पदस्थ। प्राथमिक शाला कनारी में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था। वो फर्जी अंकसूची लगा कर एक मेन अंकसूची में 259 नंबर और फर्जी बनवा 420 की जो हस्त की लिखी है, हाथ की लिखी। भोपाल में 7/10/2019 में सत्यापन हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्यापन करके भेजा, ये अंकसूची फर्जी है। तो आज दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एफआईआर करवावे के लाने 50 चक्कर काट रहे, आवेदन देते परेशान हो रहे। आज कलेक्टर साहब से मिले हो आप, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि एफआईआर हो जाएगी। एसपी साहब के यहाँ आवेदन भेज रहे हैं और इसके बाद में उनसे मार्गदर्शन भी पूछा है। कलेक्टर साहब ने बोला इसमें कैसे एफआईआर हो सकती है, भाई भी मांग रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस। तो एसपी साहब ने बोल दिया सत्यापित करके दे दो आप, तो हम एफआईआर करा दें। सत्यापन में उसमें लगा है। कैसे वो शिक्षक नौकरी कर रहा है? कितने? वो 1983 से। कहाँ पदस्थ है? 84 में कर रहा है, पदस्थ है कनारी, संकुल केंद्र है पथरिया, कन्याशाला हाई स्कूल कनारी में। हाँ, कनारी में पदस्थ। आपको कैसे जानकारी लगी? अरे हम विश्ववत सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ था। एक भाई और था इसका, वो भी फर्जी था, जो डॉक्टर के पद पे सुपरवाइजर था, बांसा कला में पदस्थ था। वो भी, उसकी भी एफआईआर हो चुकी है पिछले वर्ष। आवेदक की शिकायत और उसमें लगे तमाम दस्तावेजों को दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा बारीकी से देखा गया और उसके बाद इस संबंध में कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर से चर्चा की। ये मामला जन सुनवाई में सामने आया था और इसमें जो मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इसमें पूरी जांच हो चुकी है और वो अंकसूची वाकई में फर्जी पाई गई और उसमें केवल एफआईआर नहीं हो रही थी। तो मैंने एसपी दमोह से बात की है और उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लिया है और इसमें एफआईआर दर्ज करके आगे नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, करीब कितने सालों से वो नौकरी कर रहा है? सर, जो मुझे लग रहा है कि मार्कशीट उनकी 1983 की है, जो मार्कशीट फर्जी पाई गई। तो मुझे लग रहा है कि लगभग मतलब 2 दशकों से तो कम वो हो सकता है कि नियुक्ति कर रहा हूँ। बाकी मैंने पूरा केस देखा नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन काफ़ी समय हो सकता है उसमें। बहरहाल नन्हे भाई अहरवाल काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। दमोह कलेक्टर का आश्वासन मिला है। देखने लायक होगा कब तक दोषी शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है, जो कि फर्जी अंक सूची पर
बरसों से नौकरी कर रहा है और शासन को चूना लगा रहा है।